जरूर इस सवाल को करें ताकि हिमाचल प्रदेश के गरीबों के जो बच्चे हैं वो वहां पे शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकें। धन्यवाद रजनीश जी। आखिरी प्रश्न, बहुत थोड़ा समय है। राजन जी, आप बड़ी दूर से आए हैं, ऊना से। आपका प्रश्न आखिरी प्रश्न है। बड़े थोड़े समय में आप अपने जो विचार हैं और अपना जो प्रश्न है वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। राजन जी। हेलो, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आई एम योर बिगेस्ट एंड मुझे बड़ी खुशी है अभी आप आए सर। मैं बेसिकली पिछले 15 साल से टीचिंग लाइन में हूँ सर। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रहा सर, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर यहाँ में लगती है, हमारा जो करिकुलम है वो इतना पुराना है और ओल्ड बेस है। इससे क्लरिकल जॉब से आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते सर। हम बच्चे को कुछ ऐसा पढ़ाते हैं 12 साल जो बच्चे के काम ही नहीं आता है। आप देखेंगे हम बच्चे को प्लस तक 6 क्वेश्चन आते और उसको उस 36 क्वेश्चन को 3 घंटे में करना होता है, यानी कि 5 मिनट ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे ही पुलिस का एग्जाम आता है तो उसमें 80 क्वेश्चन करने पड़ते हैं में। वो बच्चा कैसे करेगा? 12 साल हमने उसको कुछ और सिखाया और बाद में एग्जाम कुछ और ले रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, सर मेरी छोटी सी गुजारिश है। बहुत धन्यवाद राजन जी। एक मिनट राजन जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ओपन किया लास्ट ईयर, आप प्लीज उसमें आपने करिकुलम चेंज किया, आप उसके बारे में बता दीजिए। और एक स्कूल फॉर मेंटर आपने ओपन शुरू किया है, आप उसके बारे में जरूर बताइएगा। और मोंटेसरी लैब के बारे में सर, आपने इंडिया में पहली मोंटेसरी लैब दिल्ली में शुरू की सर। आई जस्ट वांट कि आप उसके बारे में बताएं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं मोंटेसरी लैब होती क्या है। थैंक यू। धन्यवाद राजन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एक बहुत बड़ा जो माननीय मंत्री जी का दिल्ली में योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है उससे आपने परिचित करवाया। अब हमारी जो घड़ियां इंतजार की हैं वो उसका आपको बाद में आप अभी शिक्षा उस पर आपको इंटरेक्शन करने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है बड़ा समयबद्ध कार्यक्रम है। आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं मैं आपसे। ये जो कार्यक्रम है ये तय कार्यक्रम है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जी। सालों से मैं इसे वर्क कर रहा हूं सर। मैं तभी से बता रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ अधिकारी लोग बैठे हैं, उसमें हमारे प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापक भी हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकते हैं। हकीकत में आज मैं जमीनी बात करूं तो मैं पीटी एसोसिएशन जो हमारी रहती है उसका पिछले 11 सालों से बिलासपुर की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वरमाना का प्रधान रहा हूं। और जहां तक बात यहां से आज शिक्षा संवाद के ऊपर हो रही है तो शायद हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा के ऊपर मेरे से ज्यादा, मैं अपनी को गप नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ने सरकार और विभाग के साथ जो वार्तालाप और जो प्रयास किया है शायद किया हो, उसके मेरे पास बहुत जीते जागते सबूत हैं। कारण आखिर कि हमारे यहाँ के आला अधिकारी और हमारी सरकारें इन बातों को बड़ी नजरअंदाज करती है। और मैंने यहां तक मैं कहूं कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए, जब यह साथी ने कहा हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर 10,728 प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें एट प्रेजेंट 2033 एक अध्यापक के सहारे चले हैं। सो मनीष सिसोदिया ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए ने हिमाचल प्रदेश शिमला। तो इस सीधियां तस्वीरां ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अध्यापकों के मापिओं के नाल जिहड़ा हैगा गलबात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और इस संवाद तो बाद जिहड़ा हैगा क्योंकि आने वाले दिनों के हिमाचल के चोणां होणियां ने, सो उसनूं लैके एजुकेशन सैक्टर नूं लैके सिक्ख्या खेत्र नूं लैके किस तरीके की रणनीति घड़ी जाएगी हिमाचल के लिए, किस तरीके हिमाचल के एजुकेशन सैक्टर के सुधार किए जाने की लोड़ है और किस तरीके के सुधार किए जाएंगे, इसनूं लैके ये चर्चा लगातार जारी है। वक्त फिलहाल एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।